कई मकानों में तोड़फोड़ हुई थी और 2 वाहन पुलिस के जले खड़े थे। आधा दर्जन से चौपहिया वाहन आंदोलनकारियों के थे, किसके थे ख्याल देखने वालों को पता नहीं, जांच का विषय है। और करीब 100 सवा से मोटरसाइकिल जली पड़ी थी, वो तो आप लोगों ने भी देखी थी। तो पुलिस उनको भर के ले जा रही थी। अब मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने मंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पर हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा है। मंत्री जी ने वहाँ भी कर लिया, मुख्यमंत्री जी से करके पूरी घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने ये शब्द यूज कर रहा हूँ, सिलेक्टिव कार्रवाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में इस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के चांटा मारे, हिंसा करे, पत्रकार को हमला करे। वो तो मेरी उपस्थिति में हुआ था, तो मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूँ। पहली मांग ये। दूसरी, ये जो पहले पुराने उससे ये जो मांग करते आए हैं कि इनका गांव उनियारा में लगे, तो मंत्री जी ने हाँ कर लिया है कि इनका गांव उनियारा में लग जाएगा। तीसरा है, उन्होंने तय किया है कि इनकी एक मांग ये है कि जो नुकसान हमारे हुआ है, गरीबों के मकान जड़ गए, कोई और सामान पड़ गए, एक के 5 लाख चले गए, जेवर चला गया और चारा वगैरह सब जला गया, जो उसमें सरकार कुछ भरपाई करे। वो देखेंगे, कोई NDRF SDRF का अप्लाई हो तो वो सरकार करेगी। इनका एक कहना ये है, जो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने पुलिस की जानकारी में भी दे दिया कि इर्द गिर्द के ज़्यादा से ज़्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका ये फैसला पंच पंचायत मौजूद लोग करेंगे और कोई हिंसा आज से अब से आगे उस इलाके में नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पंच पंचायत के जैसे गांव में होती है वैसा ये करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला किया है। बाकी जो है कार्रवाई या घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी, हमारी सत्ता इसको किसी भी तरह से उचित नहीं मानती। कार्रवाई की है, 60 लोग पुलिस ने डिटेन किए हैं। कल वहीं SP साहब थे, उन्होंने मेरे को कहा था 20 निर्दोष हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो हमने इनको भरोसा दिया है कि किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे तो छोड़ा जाएगा जांच के उपरांत। और दोषी को, इनकी मांग है, दोषी कोई कहीं का भी हो उसको बख्शा नहीं जाए। ये कह रहे बाहर के लोग आ गए, कोई कोटा से, बूंदी से, झालावाड़ से, सवाईमाधोपुर से, जहाँ जहाँ भी ये, जैसा इनका कहना है, बाहरी लोग वहाँ गए और बाहरी लोगों ने उपद्रव किया या लोग किसी ने किया जो अपराधी है, उसको, इनकी भी मांग है, उनको बख्शा नहीं जाए, निर्दोषों को छोड़ा जाए। मंत्री जी ने कह दिया, जैसा मैं कह रहा हूँ, ऐसे SP ने मेरे को कहा है कि 60 में 20 निर्दोष हैं, उनको पुलिस छोड़ देगी, बाकी आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। एक हमने ये कहा है कि अब वहाँ शांति कायम हो गई कल मेरे जाने के बाद, तो अब भय का वातावरण नहीं बने, इसलिए पुलिस तो बनी, तैनात रहे, लेकिन दूर रहे, गांव में नहीं रहे। वो नए आदमियों को परेशान कर रहे हैं। तो ये गांव छोड़ के चले गए, गांव खाली है, तो वो भय निकले, भय मुक्त हों, अपने खेत और पशुओं को संभालें। इस दृष्टि से मंत्री जी ने भी कह दिया है ADG को कि भाई वहाँ पुलिस की छावनी नहीं बनी रहे। आप क्या कह रहे हैं? सर, वो कर रहे हैं, नए आदमियों को जो टारगेट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनको कोई दोषी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निर्दोष लोगों को मतलब लिस्ट बना के 80-85 आदमियों की जो बना रखी है वो गलत है सर। बिल्कुल उनकी जांच की जाए, अगर दोषी हो तो आप सुनो तो सही, आप मोटा उपाय ये करो, उपद्रवी आपके इलाके में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। बात सुनो, कल की भीड़ में अगर पत्रकार मर जाता तो मेरे भी वो लगती हथकड़ी, क्योंकि मैं षड्यंत्र का भागीदार बनता।
जब आप मौजूद थे? और इतनी दूर था, वो प्रेस रिपोर्टर आ रहा था, मैं भीड़ में इतनी दूर घुसा हुआ था। मैं एक ही कह रहा था, भाई मैं तुम बैठ जाओ, शांतिपूर्ण तरीके में गांव देख आता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी मांग मानूंगा। कोई बात नहीं, वो एक क्राउड इज ए माइंडलेस क्रिएचर। भीड़ के कोई दिमाग तो होता नहीं, और इनोसेंट बच्चे भी उस भीड़ में थे, वो कर देते हैं ऐसा, ऐसी स्थिति बनती है। तो हाँ, ये मांग यही लेके आए, इनका गांव देवली से हट के उनियारा में लगे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक किस किस का दोष रहा है, लैप्स प्रशासन की तरफ से रहा है तो वो जुडिशियल इंक्वायरी इसको तय करेगी। जैसे उनके कह रहे हैं पुलिस ने घर घर का उनको भीतर मारा, तो वो पता लगेगा। इन्होंने कोई हमला किया पुलिस पर, प्रशासन पर, तो वो पता लगेगा। जुडिशियल इंक्वायरी हो, भयमुक्त वहाँ वातावरण बने, और ये पंचायत करके नॉर्मल सी करेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं और मंत्री जी दोनों वहाँ जा सकते हैं शांति कायम करने के लिए, और लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं हो, भय मुक्त करने के लिए। डॉक्टर साहब, सचिन पायलट ने बयान दिया कि पुलिस का जो रवैया था वो बहुत बर्बरतापूर्ण था, पुलिस ने वहाँ पे बहुत ज्यादती की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और आपने भी कहा कि सेलेक्टेड पुलिस वाले जो थे उन्होंने गलत किया है, तो उन पे क्या कार्रवाई की बात? वो जांच का मामला है। देखो, ये बात सही है, एक सीधा देखो सिलेक्टिव कार्रवाई तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, नहीं मेरे खिलाफ भी दौसा मुझे, मेरे मतदाताओं को ठोका पीटा है वोट नहीं डालने के लिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आयोग पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, सिलेक्टेड लोगों ने की है। उसमें मैं विवाद में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वहाँ हुई है, जिसने भी करी है सरकार मेरी समझ में जाँच कराएगी और दोषी को दंडित करे भी। और अगर हमने कोई गड़बड़ की है या नहीं इन्होंने, तो मैं आप सबके बीच में कह के जा रहा हूँ, एक भी को न तो हम बचाएंगे, नहीं जो आए हैं बचाएंगे। जो भी अपराधी है, उसकी कोई इलाका हो, कोई जाति हो, किसी भी दल का हो, उस जेल के सीख चुप जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषी के पे पुलिस हाथ नहीं डाले। ये मंत्री जी को ये कहने के लिए है, और कोई बात मेरे से पूछना। नरेश मीणा ने जो किया है वो सही है क्या? मैं तो किसी भी तरह से उचित नहीं मानता। थप्पड़ मारना कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो खुद भी कुछ दिन बाद ये कहेगा मेरे से गलती हुई है। तो ये नरेश मीणा को दोपहर में अरेस्ट नहीं करना, शाम को तब पुलिस जाती है जब माहौल चार्ज हुआ है, आपको क्या लगता है? मैंने खुद डीजी साहब को फोन किया कि आप रात में कोई कार्रवाई मत करो, वो रुक गए थे। जो कार्रवाई करनी है वो सुबह करना। यहाँ लैप्स है, यहाँ लैप्स है, तत्काल हो जानी चाहिए थी। मैडम साहब, आप गृह राज्य मंत्री हैं, ये एक मजाक नहीं लगता आपको कि मतदान के दिन मतदान स्थल पर जहां सबसे ज़्यादा पुलिस की सिक्योरिटी होती है, थप्पड़ भी मारता है, रात को हंगामा होता है, पुलिस की पिटाई होती है, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है, अगले दिन बुलेट से आके फिर उसी जगह बैठ जाता है और फिर ललकारता है कि जो किया सही किया, दोबारा ऐसे फिर पीटूंगा, और आपकी पुलिस लाचारी की तरह बैठी रहती है। उस गांव को तब जबकि पुलिस ने घेर रखा है, और उसके बाद में नरेश मीणा आराम से आता है, ड्रोन से ऊपर से आपका निगरानी रखी जा रही है, और अकेला आता आराम से, फिर उसके बाद में वो धमकाता है। देखिए, पोलिंग के दिन जो घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इस शांतिप्रिय प्रदेश की शांति भंग करने का जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूं। अभी समरावता और आसपास के गांव के लोग एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी के नेतृत्व में मेरे से मिलने आए, थोड़ा तेज बोल दीजिए, माइक में आवाज। और उनका जो कहना है, बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई, निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायोचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आदरणीय डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी और मैं
सक्षम स्तर पर इसकी चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा वो करेंगे। वहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं। उन भोले भाले लोगों को कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुरुपयोग करे, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाए। लोग जनता हमारी है, हम जनता के हैं, इनके साथ न्याय हो, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भी न्यायोचित होगा, सरकार निश्चित रूप से आम जन के साथ न्याय करेगी। आप ये तो मानेंगे आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, अपने राज्य मंत्री हैं। देखिए, एक तो प्री प्लान घटना हुआ करती है, एक अकस्मात घटना। यह घटना अकस्मात हुई थी और अकस्मात घटना के बाद उन सब लोगों की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, वो 11 बजे सुबह थप्पड़ मारा जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियोज आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो भीड़ को बुलाने का काम करता है, भीड़ इकट्ठी होने का वहाँ काम हो रही होती है। सर, उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अपराध करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। 60 लोगों को डिटेन किया, जिसमें पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच का विषय है। और भी लोग जो शामिल होंगे, जो अन्य जिलों से आने की सूचना मिली है, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं, वहाँ कोई गायन का कार्यक्रम भी था, उसमें भी लोग इधर उधर से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। दो तरह की बात हो गई, एक तरफ तो कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा था और एक तरफ सेवन में ही लोग गाना सुनने के लिए जा रहे थे। इन सारी चीज़ों की जांच, कौन लोग आए उसके BTS उठा करके, बाहर के कौन लोग थे, उपद्रव करने वाले कौन लोग थे, ये विस्तृत जांच का विषय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और निर्दोष और बेचारे लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। बयान आप शाम को दे देते मंत्री जी, तो शायद मोराल डिस्टर्ब हो जाता पुलिस वालों का। शायद मुझे बयान ही नहीं आया नेताओं का, शायद मुझे लगता है कि आपने मेरा बयान सुना नहीं। मैं दौरे पर था, मेरे से कई पत्रकार बंधुओं ने टेलीफोन पर संपर्क किया। मैंने उसी दिन कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग में नहीं झोंके। सभी युवाओं से मेरी अपील है, सभी अधिकारियों से भी मेरी अपील है। मैंने RAS अधिकारियों को अपील की थी कि कतई पेन डाउन हड़ताल और काम छोड़ो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सख्त है, जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेंगे, सजा दिलाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने बोला कि ये अकस्मात घटना थी, तो पुलिस को प्रॉपर STF को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी घटनाओं से निपटने की, फिर पुलिस ने में जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। जो अन्य मामले एक बात आखिरी सवाल, अरे मंत्री जी, वहाँ अपराध जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, आप भी ग्रामीणों की बात भी कह रहे हैं, अपराध करने वाली पुलिस, जांच भी पुलिस अधिकारी करेंगे, कैसे न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए, अपन कैसे कहते हैं, प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि अपराध करने वाली पुलिस है। जैसा ये कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं अपनी। गाँव वाले जो कह रहे हैं ये घटना स्थल पर थी। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रकरण की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई कमेटी बनाई जाएगी, जांच कौन करेगा? मैं विष्णु जी का सवाल ही कोरिलेट करती हूँ। देखिए, अभी माननीय करुणलाल मीणा जी और मैंने इन ग्रामीणों से चर्चा की है। ये न्यायिक जांच की मांग इन्होंने की है। सक्षम स्तर पर हम चर्चा करके सरकार निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई करेगी। जो आम जन के हित में होगा, निर्दोष लोगों के हित में होगा, वो सरकार निर्णय करके इसमें दूध का दूध पानी का पानी। सर, पत्रकारों की तरफ से एक मांग आई है, मैं पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए। पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ, डॉक्टर करुणलाल मीणा जी स्वयं मौजूद थे। इन्होंने अपनी गाड़ी से उनको बाहर निकालवा करके इलाज के लिए, और यही तो संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में।
कि इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको सवाई माधोपुर पहुंचाने की बात करी। वो हॉस्पिटल में आए तो रात को 11:30 बजे मैं और जोगाराम जी दोनों हॉस्पिटल गए, उनका उचित इलाज हो। और मुझे हॉस्पिटल जाके पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही घायल भाई पत्रकारों से टेलीफोन पर बात कर SMS के डॉक्टरों को निर्देश दिए कि इनका उचित इलाज हो। घटना निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला होना कतई बर्दाश्त नहीं है। और जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, मैंने पदभार ग्रहण करने के 10 दिन के भीतर राजस्थान के पुलिस DG को पत्रकारों की सुरक्षा की उचित प्रबंध करने के लिए स्वयं ने पत्र लिख दिया गया था, जो नीचे तक गया है। उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पत्रकार ही नहीं, राजस्थान के हर व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारा ध्येय, जिसको करेंगे। आगजनी की किसने की ये तो बता दीजिए, कुछ आइडेंटिफाई तो हुए होंगे लोग। पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से। अच्छा ये बताइए, 50 से ज्यादा गाड़ियां वहाँ जलाई गई गांव में, और अब एक और नया बढ़ गया, तो क्या आगे हिस्ट्री शीट खोली जाएगी या आगे किस तरह से उसको? जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, जिस स्तर का अपराध कर रहा है, उसी स्तर की